नमस्कार आप सभी को। आज हम पाठ संख्या 27 को प्रारंभ करते हैं और आज हम 27 नंबर पाठ संख्या में क्या पढ़ेंगे? भाव परिचय। आज हम भाव के विषय में जानेंगे कि भाव कहते किसे हैं। तो यदि आपने 26 पाठ संख्या तक यदि आपने क्रम से अध्ययन किया तो आपको इस पाठ में बहुत आनंद आएगा। समझ तो आप यदि आज आप पहली बार देख रहे हैं, समझ तो आपको फिर भी आ जाएगा, पर जो ज्योतिष का आनंद है कि ज्योतिष में आप इसकी गहराई को समझ सकें, जो ज्योतिष में पढ़ने के बाद आनंद आता है कि हम स्वयं से हमें खुशी महसूस होती है, वो यदि आपने 26 पाठ तक अध्ययन किया है तो आपको इसमें स्वयं से महसूस हो जाएगा। यदि आप आज शुरू ही किया है आपने 27 नंबर पाठ, तो आपको समझ फिर भी आएगा। हम ये नहीं कहेंगे कि समझ नहीं आएगा, आप स्वयं अभी पढ़ के देख लीजिएगा, पर आप क्रम से देखेंगे तो आपको जो ज्योतिष की गहराई है वो समझ में आएगी। तो आज हम भाव परिचय के विषय में जानते हैं। आप लोग सुनते होंगे, आप किसी के पास जाते होंगे, किसी आचार्य जी के पास, किसी विप्र देवता के पास, तो वो कहते हैं कि आपका पंचम भाव खराब है, तभी आपकी संतान में परेशानी है, तभी आपकी उच्च शिक्षा अच्छी नहीं रही, आपका सप्तम खराब है, आपका सप्तम भाव पीड़ित है, तभी आपकी शादी में परेशानी रही, देरी से शादी की बात कर रहे हैं, पति पत्नी का ना बनना, हम ऐसा बोल देते हैं, आपका भाग्य स्थान अच्छा नहीं है, अर्थात आपका नवम भाव अच्छा नहीं है। तो हम आज उसी को समझते हैं। आपका लगन अच्छा नहीं है, तभी आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। तो हम आज जो वो भाव की बात करते हैं, आज हम उसी भाव को समझने का प्रयास करते हैं। तो आप ये जान लीजिए, हमने 12 भाव लिखे हुए हैं, अर्थात सबसे पहले हम आपको 2 शब्दों में कहेंगे कि ये जो हमने 12 भाव लिखे हुए हैं ये स्थिर है, ये कभी परिवर्तित नहीं होता। यदि हमने यहाँ पहला भाव लिखा है तो ये आप यदि किसी एक की पत्रिका देखेंगे तो उसकी पत्रिका में भी पहला भाव ये ही रहेगा। यदि आप 1000 बंधों की पत्रिका देखेंगे क्रम से 1 2 3 4, तो प्रत्येक जातक की पत्रिका में पहला भाव ये होगा। यदि हम दूसरे भाव की बात करेंगे तो दूसरा भाव ये होगा और तीसरा भाव ये होगा। आप 1 पत्रिका देखिए, 10 पत्रिका देखिए, 1000 पत्रिकाएं देखिए, यदि आप 1000 कुंडली भी देखेंगे तो किसी का भाव परिवर्तित नहीं होगा। जहां पर हमने पहला भाव लिखा है, हर किसी जातक की पत्रिका में पहला भाव हमेशा यही होगा। और इसकी गणना कैसे होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अर्थात पहला भाव ये है, दूसरा भाव ये है, तीसरा भाव ये है, चौथा भाव ये है, पंचम भाव ये है। अर्थात किसी की भी आप पत्रिका देखिए, भाव अपने स्थान पर स्थिर रहता है। जब हम राशि की बात करते हैं, राशि को थोड़ा समझने में कठिन लगता है, पर जब हम भाव की बात करेंगे, भाव कभी चेंज नहीं होता, भाव अपने स्थान पर स्थिर रहेगा। जैसे आपका घर आपने एक बार बना दिया तो वो स्थिर है जब तक आप उसे स्वयं से तोड़ते नहीं या किसी कारण से वो टूटता नहीं, तूफान आंधी इत्यादि से, तब तक वो स्थिर है। वो ऐसा नहीं है कि आज आपने घर यहाँ बनाया तो वो 4 दिन बाद 4 गली छोड़ के अगली गली में चला जाएगा, नहीं। जिस स्थान पर आपने अपना घर बनाया है उसी स्थान पर आपका घर स्थिर रहेगा। इसी प्रकार जो ये हमारा 12 भाव है, अर्थात हमारा ब्रह्मांड है, हम इस ब्रह्मांड को, चराचर जगत को समझने के लिए हम इन 12 भावों का निर्धारण करते हैं, जिसमें हम 12 राशि नक्षत्र ग्रह स्थापित करते हैं। और स्थापित करने के बाद इसे कुंडली को हम समझकर जातक को उसके विषय में बताने का प्रयास करते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है कि भाव हमेशा स्थिर रहेगा। फिर से हम आपको बता देते हैं, क्योंकि हमने स्वयं देखा कि जो कुछ दिन अध्ययन करते हैं, यदि यहाँ पर वो 5 नंबर लिखा हुआ देख लें तो वो इसको 5वां भाव समझने लग जाते हैं।
पर नहीं, हम आपको केवल अभी भाव परिचय दे रहे हैं। अभी इनका एक एक नाम भी बताएंगे कि किस भाव को किस नाम से जानते हैं। पहले आप इसे जान लीजिए कि ये स्थिर है, अर्थात पहला भाव ये है, दूसरा ये, तीसरा भाव ये, चौथा भाव ये, पांचवा भाव ये, छठा भाव ये, सप्तम भाव ये, आठवां भाव ये, नवम भाव ये, दसम भाव ये, 11वां भाव ये, 12वां भाव ये। जो हमारे बंधुगण थोड़ा संस्कृत का भी ज्ञान रखते हैं, प्रथम, द्वितीय भाव, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, एकादश, द्वादश, वो इस प्रकार भी जानते होंगे। जो बिल्कुल शून्य ज्योतिष संस्कृत का ज्ञान रखते हैं तो उनके लिए हमने इस प्रकार लिखा कि वो 11वें भाव को यदि हम यहाँ एकादश लिख देते उन्हें समझ ना आए, तो इसलिए हमने बिल्कुल जितना हम आसान कर सकते थे उस अनुसार हमने ये लिखा। अब आपको ये हमेशा मानना है कि ये भाव स्थिर हैं, कभी परिवर्तित नहीं होते। प्रथम भाव को लगन भाव कहते हैं, इसको ही हम लगन कहते हैं, जहाँ से हम जातक का विचार करते हैं, जातक के रंग रूप स्वरूप व्यवहार इत्यादि का विचार करते हैं। हम पीछे से आपको लगन लगन बहुत बार पढ़ाए, पर आज आपको पता लग गया होगा कि लगन किसे कहते हैं और ये हमेशा स्थिर रहता है। आज आप लगन को समझ लीजिए, आप इसे चाहें तो नोट भी कर सकते हैं कि जातक के जन्म के समय पूर्वी क्षितिज पर, जिस समय किसी जातक का जन्म होता है उस समय पूर्वी क्षितिज पर जो राशि उदय होती हुई प्रतीत होती है उसी को लगन कहते हैं। यदि किसी का जन्म जैसे किसी का जन्म 8 बजे हुआ और उस समय पूर्वी क्षितिज पर सिंह राशि यदि उदय होती हुई प्रतीत होगी तो वो हमारी लगन की राशि हो जाएगी, अर्थात यहाँ हम 5 नंबर लिख देंगे, सिंह राशि लिख देंगे। पर ये भाव कौन सा रहेगा? पहला भाव। राशि कोई कहीं भी स्थित हो सकती है, यहाँ पर हमारी 1 नंबर राशि भी आ सकती है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी, 10 भी, 11 भी, 12 भी, अर्थात मेष से लेकर मीन पर्यंत तक किसी भाव में कोई भी राशि स्थित हो सकती है, पर भाव स्थिर रहेगा, अर्थात इसी को हम लगन कहते हैं। किसी भी जातक के जन्म के समय पूर्वी क्षितिज पर जो राशि उदय होती हुई प्रतीत होती है उसी को लगन कहते हैं। और लगन से हम क्या विचार करते हैं? हमारा स्वास्थ्य, रंग रूप इत्यादि, अर्थात लगन अर्थात मेरा पूरे शरीर का विचार हम लगन से करते हैं। आज हम आपको एक एक शब्द में बताएंगे। जब हम आगे इस शब्द की व्याख्या करेंगे, आप स्वयं से भी करेंगे, तो आपको बहुत आनंद आएगा। पर आज आपको केवल एक एक शब्द में भाव को याद रखना है कि किस भाव को किस नाम से जानते हैं और वो भाव स्थिर होता है। तो पहले भाव को ही लगन कहते हैं और दूसरे को धन भाव कहते हैं। ये लगन, ये दूसरे भाव को धन भाव कहते हैं। यदि हम तीसरे भाव की बात करें तो इसको बल भाव कहते हैं। यदि किसी भी प्रकार के बल की बात होगी तो हम तीसरे भाव को देखेंगे। हमारी मसल पावर की बात करें, भाई बंधु हमारा बल होते हैं, उसका विचार करें तो हम जहां भी बल का प्रयोग होगा यदि तो वो तीसरे भाव से देखेंगे। और चौथे भाव को सुख भाव कहते हैं। सुख, भूमि, भवन, वाहन, माता, इन सब का सुख, यदि हम सरल शब्दों में कहें किसी भी प्रकार के सुख की बात हो तो हम चौथे भाव को एक बार अवश्य देखेंगे। तो किसी भी सुख की बात होगी तो चौथे भाव को देखेंगे। हम फिर एक बात कहेंगे, भाव स्थिर है, ये कभी परिवर्तित नहीं होते। यहाँ पर यदि 9 नंबर राशि भी लिखा हुआ है तो ये भाव चौथा ही रहेगा, अर्थात चतुर्थ भाव रहेगा, ये कभी परिवर्तित नहीं होता। इसको प्रेम भाव कहते हैं। पंचम को प्रेम, एक शब्द में यदि हम प्रेम शब्द की व्याख्या करें तो इसी में 2 घंटे निकल जाएंगे। तो आप इसे एक शब्द से याद रखिए कि इसे प्रेम भाव कहते हैं। यदि प्रेम नहीं हुआ तो क्या होगा? शत्रुता, और इसे शत्रु भाव कहते हैं। छठे भाव को शत्रु भाव कहते हैं। यदि प्रेम नहीं है तो शत्रुता होगी। और यदि हम सप्तम भाव की बात करें, यदि प्रेम है और शत्रुता नहीं हुई तो क्या होगा?
विवाह, शादी, अर्थात इसे स्पाउस हाउस कहते हैं, सप्तम भाव, और भोग स्थान बोल देते हैं इसे। तो आप इसे एक शब्द में याद रखना चाहें तो भोग स्थान के रूप में रख सकते हैं, क्योंकि यदि हम पति लिखेंगे तो पत्नी का भी विचार यहीं से होगा। तो यहां पर हम एक शब्द लिख देते हैं भोग। यदि प्रेम है या तो फिर शत्रुता होगी, यदि शत्रुता नहीं है तो क्या होगा, शादी होगी। हम यहां से भोग का विचार करते हैं। और यहां आगे यदि आप इनकी व्याख्या करेंगे हम ऐसे एक एक से, आपको बहुत आनंद आएगा। अब तो हम एक एक शब्द से समझ रहे हैं, आगे इसकी पूर्ण व्याख्या होगी। अष्टम को आयु स्थान कहते हैं। जातक की आयु का विचार करना हो और अष्टम को ना देखें, ऐसा संभव ही नहीं है। अष्टम से हम आयु का विचार करेंगे जातक की, कि उसकी आयु कितनी है। नवम भाव को हम भाग्य स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं, भाग्य स्थान। हमारा भाग्य कैसा होगा, यहां से समझते हैं वो। यदि हम दसम की बात करें, दसम भाव की, तो इसे कर्म स्थान कहते हैं। दसम को कर्म स्थान, दसम भाव को कर्म स्थान कहते हैं। कर्म किसी भी प्रकार का हो, जो आप सबसे नीमन से नीमन कर्म सोच सकते हैं, सबसे छोटा काम, और सबसे बड़ा से बड़ा काम यदि हम किसी आचार्य वर्ग का, विप्र देवता का चंडी पाठ ले लें, तो वो भी दसम से ही विचार होता है कि जातक का कर्म क्या होगा, उसकी काम करने की प्रवृत्ति क्या होगी, जातक क्या काम करेगा। आप छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा आप कोई भी काम ले सकते हो, क्योंकि हमारे वेदों में सबसे बड़ा काम चंडी पाठ कहा गया है, अर्थात आचार्य वर्ग का काम। तो वो भी हम दसम से ही विचार करते हैं। एकादश से क्या विचार करते हैं, लाभ, अर्थात लाभ। कर्म करेंगे तो क्या आएगा, कोई भी जातक काम करता है क्या मिलता है, इनकम, पैसा, लाभ। तो एकादश से किस चीज का विचार करेंगे, लाभ का, कि हमें लाभ प्राप्त होगा। हमारा पैसा कहीं फंस गया है तो क्या वहां से लाभ मिल सकेगा, पैसा मिल सकेगा, उसका विचार 11वें भाव से, एकादश भाव से। और जब हमारे पास पैसा होता है तो क्या होता है, व्यय। पैसा आ गया तो क्या होगा, व्यय। तो द्वादश भाव को व्यय स्थान कहते हैं। द्वादश से किसका विचार करें, व्यय का, खर्चे का, किसी भी प्रकार का खर्चा हो, शुभ कार्य में हो, हम धार्मिक कर्म में खर्च करेंगे, या फिर हम किसी ऐसे काम में, अपनी मौज मस्ती में, या हम अधार्मिक कृत्य में, भोग विलास में खर्च करेंगे। किसी भी प्रकार का व्यय समझ सकते हैं खर्च, उसका विचार व्यय भाव अर्थात द्वादश से करेंगे। हमने यहाँ एक एक शब्द में समझा, हम आपको फिर एक शब्द कहेंगे, क्योंकि हम देखते हैं जो नए नए सीखते हैं तो वो क्या कहते हैं, यदि यहाँ पर हमारे पास 7 नंबर लिखा हुआ है तो इसको क्या मान लेंगे कि ये सप्तम भाव है, 7वां भाव है। और यहाँ पर यदि 9 नंबर लिखा है तो इसको क्या मान लेंगे कि ये 9वां भाव है। पर नहीं, भाव हम फिर एक शब्द में, क्योंकि यदि आप इस भाव को याद रख पाए तो ज्योतिष में आपको बहुत आसानी रहेगी। क्योंकि जैसे ही संतान के लिए प्रश्न आएगा तो आप तुरंत पंचम भाव पे चले जाएंगे, पत्नी से संबंधित प्रश्न आएगा सप्तम को देखना प्रारंभ करेंगे, भाग्य से संबंधित प्रश्न आएगा नवम को देखेंगे, कर्म से संबंधित कि हमारी जॉब नहीं लग रही, काम में बॉस के साथ नहीं बनती, काम में परेशानी है, दसम देखेंगे। काम तो करते हैं पर लाभ नहीं हो रहा, एकादश देख लेंगे। हम भूमि, भवन, वाहन, किसी प्रकार का सुख ही नहीं है पंडित जी, तो हम चतुर्थ देख लेंगे, क्योंकि चतुर्थ से सुख का विचार करते हैं। छठे थे हम रोग ऋण, अभी हम आपको एक शब्द में बता रहे हैं, शत्रु बहुत हो गए हैं, छठा देख लेंगे। छठे के ऊपर क्या प्रभाव है, यदि आपको ये याद रहेगा तो आप उसकी पत्रिका, अपनी पत्रिका भी स्वयं से देख सकते हैं। बस आपको करना क्या है, इसको याद रखना है और क्रम से वीडियो देखना है। यदि आप क्रम से देखेंगे तो आपको आनंद भी आएगा।
तो फिर हम आपको कहेंगे कि लगन ये होता है, और लगन ही सर्वोपरि है। अर्थात आप समझ लीजिए कि जो लगन है वो मैं हूं, अर्थात जिसकी भी पत्रिका होगी, जिस जातक की भी कुंडली है, वो जातक लगन है अर्थात मैं। और प्राप्त किसे होगा? इन सब 12 भावों का सुख किसे मिलता है? लगन को। और लगन ही सर्वोपरि है। हम लिख देते हैं यहां कि आपको याद रहे, सर्वोपरि, लगन सर्वोपरि है। और ये चलेगा कैसे? जैसे किसी के जन्म के समय कोई भी राशि उदय होगी, मेष से लेकर मीन पर्यंत, तो ये यहाँ से इस क्रम से चले 1 2 3, अर्थात यहाँ अगर 5 नंबर राशि उदय होगी, 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4, फिर 5 यहाँ आ गई। ये चलेगी इसी क्रम से, कभी इस प्रकार नहीं चलाएंगे, इस प्रकार कभी नहीं चलाएंगे, इस क्रम से ही चलेगी। ये आपको यदि इतना ही याद रखना है। मात्र 5 मिनट का वीडियो था, हमने इसे फिर भी 15 मिनट तक हम लेके चले गए। क्यों? कि आपको सिर्फ इतना ध्यान रहे कि ये लगन है, ये स्थिर है, घर बनाने के बाद वो स्थिर रहता है, कभी वो परिवर्तित नहीं होता। इसी प्रकार ये परिवर्तित नहीं होगा, ये स्थिर रहेगा। राशि यहाँ कोई भी आ सकती है, ये लगन रहेगा, पहला भाव, प्रथम भाव। उम्मीद है आपको पाठ अच्छा लगा होगा। किसी प्रकार का यदि फिर भी मन में कोई संशय हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट के माध्यम से या किसी भी माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे फ़ोन नंबर चलता है, ईमेल आईडी चलता है, आप मेल कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, कंसल्टेशन के लिए आप कॉल कर सकते हैं। तीनों सुविधाएं उपलब्ध हैं। आप टेलीफोनिक, वर्चुअल मीटिंग, फेस टू फेस मीटिंग भी ले सकते हैं। यदि आप ज्योतिष से संबंधित, आपका शिक्षा से संबंधित प्रश्न है, तो आप निश्चिंत होकर प्रश्न कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का मन में संकोच ना रखें, पर प्रामाणिक ही बात करें। यदि आप किसी मेरे जैसे, आप जैसे किसी ज्योतिषाचार्य की पुस्तक पढ़ के यदि आप कहेंगे, तो हम उसे ना मानते हैं और ना ही हम पढ़ना पसंद करते हैं। केवल प्रामाणिक पुस्तक की ही बात करेंगे तो हम आपको बता पाएंगे, क्योंकि हमने उसका स्वयं अध्ययन किया है। जिसका हमने अध्ययन ही नहीं किया, हम उसके विषय में क्या बताएंगे। तो उम्मीद है आपको पाठ अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, क्योंकि आपका ऐसा करने से हमारे मन में भी एक उत्साह रहता है कि आप सीखना चाहते हैं ज्योतिष को, और जो ज्योतिष में अंधविश्वास है आप उसे दूर करना चाहते हैं। इसी के साथ आपको पाठ अच्छा लगा होगा। आप सभी को नमस्कार।